हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरबी मिश्रा। माई यूट्यूब चैनल इज फिजिक्स ट्रिक। आज की जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रैक्शनल डिस्टेंस एंड द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। फ्रैक्शनल डिस्टेंस क्या होता है? नॉर्मली हम लाइट को रे बोलें या वेव या दोनों। तो लाइट में दोनों प्रॉपर्टी होती है। जो डोमिनेंट होता है वो हमें फील होता है। अगर रे वेव पर डोमिनेंट है तो हम बोलेंगे रे ऑप्टिक्स। अगर वेव रे पर डोमिनेंट है तो दिस इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। समटाइम्स रे डोमिनेंट होते हैं, समटाइम्स वेव डोमिनेंट होते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टेंस का मतलब होता है इट इज द मिनिमम डिस्टेंस द बीम ऑफ लाइट ट्रेवल ऑन a straight path after which it is deviated from their path and the spreading डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ का मतलब हो गया डिफ्रैक्शन हो रहा है, और डेविएशन इज इक्वल टू द साइज ऑफ द स्लिट। मैक्सिमम कितना डेविएट करेगा, दिस इज इक्वल टू साइज ऑफ द स्लिट के इक्वल। फिर से हमें समझना है, फ्रैक्शनल डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस। जैसे हम टॉर्च ही जलाते हैं तो लाइट जो निकलती थी इनिशियली वो स्ट्रेट जाती, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद अपने वो पाथ से डेविएट हो जाता है। तो डेविएट करना मीन्स दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्मूला। और डेविएशन किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल टू द अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू द साइज ऑफ द स्लिट। तो हमें यही चीज बताना है, फ्रैक्शनल डिस्टेंस इट इज द मिनिमम डिस्टेंस up to which the light moves on the straight path and after which it deviates from their पाथ। जैसे टर्म बोला है डेविएट करें, इसका मतलब क्या है, रे पर अब वेव डोमिनेंट हो गई तभी हम बोलते हैं कि डेविएट करेगा लाइट। मीन्स रे पर वेव ऑप्टिक्स वेव डोमिनेंट हो गया। अब देखते हैं इसको डायग्राम से। लाइक दिस इज द स्लिट, एक हमने स्लिट ड्रॉ करी, इसकी साइज A is the size of the slit। और इसमें एक टर्म और भी लिखेंगे, द डिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द साइज ऑफ द स्लिट। अब इसको डायग्राम से समझेंगे। लाइक दिस इज एन स्क्रीन। अगर लाइट स्ट्रेट पाथ पर जाए तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। मीन्स ये कितना है, अगर हम सेंटर के अबाउट हम देखते हैं तो ये a/2 होगा और ये a/2 होगा। हमें जो डिफाइन किया जा रहा है कि जो लाइट स्प्रेडिंग, जैसे यहां से लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, इसमें वेव का भी प्रॉपर्टी है और रे का भी प्रॉपर्टी है। देखो इस पॉइंट पर आकर यहां से अगर हम यहां तक देखें तो रे डोमिनेंट है वेव पर, लेकिन इस पॉइंट पर आकर वेव डोमिनेंट हो गई। सेम यहां से लाइट इस पॉइंट पर आकर वेव डोमिनेंट हो गया रे पर, तभी ये डिफ्रैक्शन होने लगी, लाइट अपने पास से डेविएट करने लगी। तो इसमें जो डेविएशन अगर हम कैलकुलेट करें तो यहां तक तो a/2 है, सेम यहां तक है a/2, ये a/2 है, और ये स्प्रेडिंग टोटल कितना हो रहा है, a के इक्वल। मीन्स ये नीचे a/2 और ये ऊपर a/2, टोटल इक्वल टू a। अगर हम देखें तो डिफ्रैक्शन के ग्राफ भी हम देखते हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा इंटेंसिटी मैक्सिमम, अदर इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग।
तो यहां पर क्या है, दिस इज द फर्स्ट मिनिमा, यहां फर्स्ट मिनिमा, लाइट यहां पर स्क्रीन पर फर्स्ट स्ट्राइक कर रही है एंड दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा। तो दिस इज द फर्स्ट मिनिमा। अब फर्स्ट मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होता है, फर्स्ट मिनिमा ए साइन थीटा एन इंटू लैम्डा, और एन की वैल्यू 1 साइन थीटा लैम्डा बाई। इफ थीटा वेरी स्मॉल तो साइन थीटा tan थीटा के भी इक्वल हो सकता है लैम्डा बाई। इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम यहां देखते हैं तो ये एंगल थीटा, थीटा वेरी स्मॉल, तो ये एंगल कितना बनेगा, बिग डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन। तो अगर हम यहां से tan थीटा कैलकुलेट करें फ्रॉम डायग्राम, tan थीटा दिस इज इक्वल टू, ये हमारा आएगा a/2 प्लस a/2 इज a अपॉन टी, इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर ले। तो अगर हम इक्वेट करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, तो लैम्डा बाई ए इज इक्वल टू a बाई डी स्क्वायर, a बाई डी। तो यहां से अगर हम d वैल्यू कैलकुलेट करें तो a स्क्वायर बाई लैम्डा, एंड दिस d दिस इज कॉल्ड फ्रेस्नेल डिस्टेंस। मीन्स जहां डिस्टेंस, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, द अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन। यहां पर वेव ऑप्टिक्स रे पर डोमिनेंट हो गए, मीन्स उसी को हम बोलते हैं प्रोनाउंस्ड हो गया वेव ऑप्टिक्स। यहां से यहां तक रे प्रोनाउंस था और यहां से यहां तक वेव प्रोनाउंस हो गया। तो जिस मिनिमम डिस्टेंस पर रे पर अगर वेव अगर प्रोनाउंस हो जाए, मीन्स रे पर वेव अगर डोमिनेंट हो जाए, तो दैट डिस्टेंस दिस इज कॉल्ड फ्रेस्नेल डिस्टेंस। यहां तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग आ जाए रिजॉल्विंग पावर पर, इसे मैं मिटा रहा हूं। रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप के लिए हम लोग करेंगे, टेलीस्कोप के लिए भी करेंगे। फर्स्ट हम लेंगे रिजॉल्विंग पावर, पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। नेम से भी क्लियर है, रिजॉल्व का मतलब है अलग करना, सेपरेट करना। अगर बहुत कम डिस्टेंस, दो ऑब्जेक्ट के बीच का अगर डिस्टेंस बहुत कम है, तो विदाउट लेंस के हेल्प से अगर बहुत कम है तो हमें क्या फील होता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो रही, मतलब कांटेक्ट में। लेकिन अगर हम लेंस रखेंगे तो वही इमेज मैग्नीफाइड हो जाएगी। तो रिजॉल्विंग पावर मीन्स एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू सेपरेट द images of two contact objects. This is called resolving power. जैसे लाइक हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, दिस इज द अपर्चर, और यहाँ दो ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट विच इज वेरी क्लोज, तो दैट मिनिमम डिस्टेंस दी, this is called limit of resolution. Limit of resolution is the minimum distance between the two objects. अब यहां से अगर लेंस के थ्रू हम देखते हैं तो यही इमेज रिजॉल्व सेपरेट होकर हमें दिखता है, एंड दिस इज कॉल्ड कोन एंगल। दिस इज द डायमीटर और अपर्चर। तो यहां पर एक टर्म हमें डिफाइन करने के लिए आता है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन इज डिनोटेड बाय ए स्मॉल डी। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस between the two objects whose separate image
image can be seen by microscope. This minimum distance, this is called limit of resolution. And d डिपेंड करता है लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ द लाइट इंसिडेंट. जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा, d लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है. और d होता है इनवर्स ऑफ कोन एंगल. मीन्स जैसे d जितना ज्यादा बढ़ेगा, मतलब क्या है, d जितना ज्यादा होगा, ये कोन एंगल जितनी कम होती है ना लाइट, उतनी ज्यादा स्प्रेड होता है. और जितना ज्यादा ये होगा, वो लाइट उतनी ही कम, मतलब उतनी ही कम कोन एंगल बनेगी. अगर हम दोनों को कंबाइन कर लें तो लैम्डा बाई 2 थीटा और d इज इक्वल टू k प्रोपोर्शनल लैम्डा बाई 2 थीटा. बट यहाँ k डिफाइंड है 1, तो d किसके इक्वल होगा, लैम्डा बाई 2 थीटा. इफ theta is very small, then sin theta के इक्वल, तो थीटा को हम sin थीटा से रिप्लेस कर लें तो लैम्डा बाई 2 sin थीटा. अगर किसी और मीडियम में हम रखें, ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम. इन अदर मीडियम d की वैल्यू क्या आएगा, लैम्डा अपॉन n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड इनटू 2 sin थीटा इनटू n. तो यहां टर्म आएंगे, रिजॉल्विंग पावर को हम डिफाइन करेंगे. तो यहां टर्म रिजॉल्विंग पावर is Rp, 1 upon limit of resolution, and this is equal to 2n sin theta by lambda. This is the resolving power of microscope. नेक्स्ट हम आ जाए रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप के लिए. नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, फिर हम इसको मिटा रहे हैं. Resolving power of telescope. डेफिनेशन तो सेम है, मैग्नीफाइड इमेज. इतना ही डिफरेंस है, टेलीस्कोप में लार्ज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, उसका हमें मैग्नीफाइड इमेज बनानी है. तो लार्ज डिस्टेंस है तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, डिस्टेंस तो हम मेजर नहीं कर सकते, तो इसको एंगुलर फॉर्म में हम मेजर करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की टर्म में. तो यहां पर टर्म आता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. इसको हम डी थीटा से डिनोट करें, स्मॉल एंगल है तो डी थीटा. इट इज द मिनिमम एंगल बिटवीन द टू प्लैनेट्स whose separate images can be seen by telescope. यहां आता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डी थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. मीन्स लैम्डा बढ़ेगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा. और डी थीटा इनवर्स ऑफ डायमीटर, डायमीटर बोलो या फिर कोन एंगल हम बोले, दोनों एक ही बात है. डायमीटर बढ़ रहा है या कोन एंगल को बढ़ाएंगे तो डी थीटा कम हो जाएगी. अगर हम दोनों को कंबाइन कर लें तो डी थीटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1.2 टू लैम्डा बाई 50. तो रिजॉल्विंग पावर अगर हम लेंगे तो 1 बाई डी थीटा, 1 बाई लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डी अपॉन 1.2 टू लैम्डा. अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा उसमें इससे बेस्ट न्यूमेरिकल होगा. ओके.